Hello bachcho, let's read the question. The question says that evaluate the following limit. The given limit is limit x tends to 0, 2 minus x to the power 6 minus 64 upon 2 minus x square minus 4. इस क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 माइनस एक्स टू द पावर 6 माइनस 64 अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। तो पहला की कॉन्सेप्ट, लिमिट में वेरिएबल जिस भी वैल्यू को टेंड करता है, अगर उस वैल्यू को उस फंक्शन में, जिस फंक्शन पर लिमिट अप्लाई हो रहा है, उस फंक्शन में पुट करने पे कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है, तो वैसे केस में हमारे पास एक तरीका होता है रेशनलाइजेशन मेथड का, देन फैक्टराइजेशन मेथड का, एंड देन स्टैंडर्ड लिमिट्स यूज़ करने का, और भी एक दो तरीके होते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम स्टैंडर्ड लिमिट को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आता है तो उस केस में एक फिक्स्ड रियल नंबर आएगा और वही फिक्स्ड रियल नंबर उस लिमिट का आंसर हो जाएगा। तो हमको ये जानना होगा कि 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होते कौन से हैं। 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, तो ये हो जाता है 0 अपॉन 0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, 1 टू द पावर इनफाइनाइट, 0 टू द पावर 0 एंड इनफाइनाइट टू द पावर 0। दूसरा एक स्टैंडर्ड लिमिट होता है, लिमिट x टेंड्स टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, और इसका फॉर्मूला होता है n a टू द पावर n माइनस 1। तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो लिख सकते हैं देयर फोर लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 माइनस एक्स टू द पावर 6 माइनस 64 अपॉन 2 माइनस एक्स टू द पावर 2 माइनस 4। अब इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 माइनस एक्स टू द पावर 6 माइनस 64 को भी हम 2 टू द पावर 6 लिख सकते हैं अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। अब हम एक काम करते हैं, हम लेट 2 माइनस एक्स को y मान लेते हैं, और अगर 2 माइनस एक्स को y मानेंगे तो लिख सकते हैं देयर फोर वेन x टेंड्स टू 0, इसका मतलब y जो है किसको टेंड करेगा। अगर x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, मतलब कि अगर x 0 को टेंड करेगा तो y 2 को टेंड करेगा। तो ये हो जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 2, y टू द पावर 6 माइनस 2 टू द पावर 6 अपॉन y स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब इसको क्या करते हैं, लिमिट y टेंड्स टू 2, y टू द पावर 6 माइनस 2 टू द पावर 6 अपॉन y टू द पावर 2 माइनस 2 टू द पावर 2 अपॉन y माइनस 2 का न्यूमरेटर में भी डिवाइड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर देते हैं। अब ये होगा क्या, लिमिट y टेंड्स टू 2, y टू द पावर 6 माइनस 2 टू द पावर 6 अपॉन y माइनस 2 होल अपॉन लिमिट y टेंड्स टू 2, y टू द पावर 2 माइनस 2 टू द पावर 2 अपॉन y माइनस 2। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में लिमिट x टेंड्स टू a फॉर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a का फॉर्म आ गया। तो ये हो जाएगा n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। तो n क्या है यहाँ पे 6 इंटू a है 2 टू द पावर n माइनस 1 दैट इज 6 माइनस 1 अपॉन, सिमिलरली हो जाएगा 2 इंटू 2 टू द पावर 2 माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 टू द पावर 5 अपॉन 2 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 टू द पावर 5 होता है 32 अपॉन 2 इंटू 2 होता है 4, 4 इंटू 8 हो जाएगा 32, तो हो जाएगा 6 इंटू 8 दैट इज 48। तो 48 हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हेंस 48 is the required answer. So 48 will be your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.